जनता का कि जब मैं ओवैसी साहब की पार्टी को लेकर 2016 में आया था, उस वक्त भी यहाँ के लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया। और 2020 में जब मैं पहली दफ़ा यहाँ पे उम्मीदवार बना तो उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह 14 उम्मीदवारों में से लोगों ने मुझे तीसरे नंबर पर रखा। लेकिन इस वक्त लोगों की जो बेशुमार मोहब्बतें हम पर है, मैं ये अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता हूँ। 25 तारीख को, आज से 3 दिन पहले, ओवैसी साहब जब अररिया में आए थे तो पूरे बिहार में सर इतनी भीड़ कहीं नहीं थी जितनी भीड़ अररिया शहर के 0 माइल में थी। तकरीबन मुझे लगता है कि 1 लाख आदमी से ज़्यादा लोग इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि उनके काफ़िले में 3 घंटे की देरी हुई, उसके बाद भी लोग अपनी जगह से नहीं हिले। तो ये राशिद अनवर की मेहनत और ओवैसी साहब का मोहब्बत का नतीजा है कि आज अवाम के दिलों में सिर्फ और सिर्फ MIM बसती है। जी सर, ये बताइए, कुछ पार्टी के लोग कहते हैं कि ये पैसा दे करके बुलाए हुए लोग हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो इन तमाम तर पार्टियों के एक्सपीरियंस हैं जो ये कहते हैं। वो पैसे देकर भीड़ बुलाते हैं, लेकिन राशिद अनवर पैसा दे के भीड़ नहीं बुलाया, बल्कि राशिद अनवर ओवैसी साहब की मोहब्बत में लोग आए। खुदा की कसम, हमने 1 रुपया किसी को तेल के लिए या भाड़े के लिए नहीं दिया था। लोग अपने मोहब्बत में लोग आए थे। देखिए, राशिद भाई जो हैं कि वो ये कहते हैं, खुदा की कसम मैंने 1 रुपया किसी को, अररिया की जो बदहाली है वो दूर हो जाएगी, क्या कहेंगे आप? सर, मैं जब यहाँ पे विधायक बनूंगा अररिया से, तो मैं विधायक नहीं बनूंगा, बल्कि अररिया का एक अवाम विधायक बनेगा। दूसरी बात यह है कि लोगों की मोहब्बत और शफ़क़त मेरे साथ इतनी है, इतनी उनसियत है कि मैं अपने रब का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रगुज़ार हूँ मैं अपने रब का और अररिया विधानसभा के उन तमाम तर लोगों का। बड़े बड़े नेताओं के पेट में इस बात से दर्द हो रहा है कि राशिद अनवर को लोग जो चाह रहे हैं इतना, चूँकि मेरी छवि साफ़ है, मेरा किरदार साफ़ है। मैं कहता हूँ कि जितने भी उम्मीदवार हैं अररिया से, अलग अलग पार्टियों से, सबको एक सफ़ में खड़ा कर दीजिए। अगर सलाहियत में, बात करने में, काम में अगर राशिद अनवर 1% भी पीछे रहेगा तो राशिद अनवर को आप वोट मत करिए। इन नेताओं को इसी बात का डर है कि राशिद अनवर अगर एक बार MLA की कुर्सी पर बैठ गया तो ताहयात उसको कोई उतार नहीं पाएगा, क्योंकि मैं काम करके जाऊंगा, यहाँ से मैं काम करूंगा। इसी बात का डर लोगों को। सर, आप जो है कि अररिया विधानसभा में जैसी मेहनत MIM को लेकर के कर रहे हैं, लोगों के अंदर आपकी मोहब्बत और पार्टी की मोहब्बत जो है, सिर्फ पतंग, अगर जैसे कि बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको तो नाम अगर नहीं आपका याद है तो वो इस बात को कहते हैं कि मुझे पतंग में वोट देना है। आपसे भले ही वो रूबरू नहीं हुए हैं, लेकिन पतंग से रूबरू हैं और काफ़ी लोगों के अंदर जो है कि आपकी मोहब्बत उनके दिलों में है। आप हमारे मीडिया के माध्यम से आप अररिया विधानसभा की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से अररिया विधानसभा के उन तमाम तर लोगों को ये संदेश दे रहा हूँ कि आपकी जो मोहब्बत और शफ़क़त मेरे लिए है, इंशाअल्लाह ताला मैं मौत तक इस चीज़ को बरकरार रखने की कोशिश करूँगा। राशिद अनवर कभी ऐसी कोई गलती नहीं करेगा जिससे आपके दिलों में मेरे लिए नफरत पैदा हो। अच्छा सर, कुछ पार्टी के लोग कहते हैं अगर राशिद अनवर जो है कि अगर अररिया विधानसभा से MIM से जो है कि चुनाव जीत जाते हैं तो चले जाएंगे, क्या कहेंगे आप? सर, कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब हम बन जाएंगे तब आप देखिएगा। मुझे जिसने पहचान दिलाई, जिस पार्टी के लिए मैं 11 साल तक अपने दिन और रात मेहनत करके है ना लगाया, जान और माल को लगाया, जब मैं उस पार्टी से कामयाब हो जाऊंगा तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा वादा है। विधायक जीते थे, 4 चले गए। अगर उन लोगों को 2020 वाले चुनाव में जो विधानसभा चुनाव हुई थी, अगर उनमें जो है कि अगर काम मिला हुआ होता, अगर पार्टी मजबूती रहती तो ये 4 विधायक छोड़ के क्यों गए होते? ऐसे लोगों का कहना है सर। सर, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ऐसे भी जिनको भागने की MIM के दरवाजे को खटखटाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वैसे लोग हैं जो 5 साल में 4 बार पार्टी बदलते हैं, है ना। तो भागने की नीयत जिसकी थी वो तो भाग गए, लेकिन राशिद अनवर वजारत की कुर्सी को एक तरफ और अपने ईमानी कुव्वत को एक तरफ रखेगा। तो सर, आपसे मेरा लास्ट सवाल है, अगर यहाँ अररिया विधानसभा की जनता अगर आपको विधायक बना करके विधानसभा भेजते हैं MIM से ही, तो आप जमे रहेंगे, इस पार्टी में ही रहेंगे? मैं इसी पार्टी में रहूँगा। मैं इस पार्टी से विधायक अगर चुना गया तो मैं ताहयात इसी पार्टी में रहूँगा।
चाहे दूसरी पार्टी के लोग मुझे चीफ मिनिस्टर बनने का ऑफर क्यों ना दे दें, मैं आपके कैमरे के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम तर लोगों को कहता हूं, और आप हमारा रिकॉर्ड कर लीजिए कि मैं जब एमएलए अगर इस पार्टी से बन गया तो मैं अपने कार्यकाल में जब तक मैं देखिए वीडियो के माध्यम से इन्होंने क्या रिकॉर्ड कहा है कि मेरा आप रिकॉर्ड कर लीजिए, अगर मैं एमएलए बना एमआईएम से तो मैं इस पार्टी में ही अपनी ज़िंदगी को दूंगा। चलिए मैं ग्राउंड रिकॉर्ड करूँ, आइए तो बात